जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास फर्स्ट ईयर। आपका जो आज का लेक्चर है वो अबाउट 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमारे पास सबसे पहले टर्मिनोलॉजी इस चीज़ को समझा जाता है कि क्यूब हमारे पास पावर 3 है, रूट्स उसकी वैल्यू जो x की वैल्यू है वो जो सेटिस्फाई करते हैं हम गिवन इक्वेशन को, और यूनिटी फॉर 1 के लिए। तो यहाँ आप इसका प्रूव लेट x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1 लेते हैं। x की 3 मनफी 1 0 है। क्यूबिक फार्मूला आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो ये होगा x नफी 1 और x स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। इसमें एक वैल्यू आपके पास 0 के बराबर 1, और इसी तरह एक वैल्यू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। जितने भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं इसमें क्योंकि डिग्री इसकी 3 है, देयरफॉर इट्स आंसर गिव्स 3। इसके 3 आंसर होंगे, और वो जो तीनों आंसर आपके पास हैं वो इस दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमारे पास यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूले से -1 बी स्क्वायर -4ac, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसका 2 इंटू 1 -1 1 मनफी 4 ओवर 2, यहाँ -1 -3 ओवर 2, तो x का आंसर -1 √3 बाई 2 -1 आयोटा √3 बाई 2। हेयर -1 जो स्क्वायर रूट है ये आयोटा के बराबर है। आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। तो जब स्क्वायर रूट फॉर्म लेते हैं तो ये बराबर किसके हो जाता है, आपके पास -1 अंडर रूट। हमारे पास यहाँ इसके 3 आंसर है, इसी वजह से इसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की टर्मिनोलॉजी में पढ़ा जाता है। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट करना होता है इसकी प्रॉपर्टीज में। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी होगी लेट ओमेगा -1 √3 बाई 2। ये आपकी सब्स्टिट्यूशन होगी, आप इसे लेट करते हैं ओमेगा के बराबर। इसे ओमेगा स्क्वायर भी लिया जा सकता है, चॉइस आपकी है। जो यहाँ जो आंसर 2 आए हैं उनमें से एक को आप ओमेगा, एक लातीनी ज़ुबान का वर्ड है, आप उसे इसके बराबर रख लें। तो ये वैल्यू जो आपके पास ओमेगा की है इसको हम ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं, डिपेंड ये आप पे करता है कि आपकी सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या है। फिर यही फॉर्म आपके पास यहाँ ओमेगा स्क्वायर में इसी रकम का स्क्वायर ले लें। साबित आप ये करना चाहते हैं, प्रूव ये करना चाहते हैं कि एक जगह ओमेगा है तो उसका स्क्वायर सेकंड टर्म के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास -1 स्क्वायर होल स्क्वायर आयोटा √3 ओवर 4, ये फॉर्म जो है आपके पास ओमेगा के बराबर। जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर लेने के बाद यही वैल्यू ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। अब यहाँ आपके पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और 4 आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 4। ये जो फॉर्म्स आप देख रहे हैं इसमें 1 3 4 आयोटा √3 बाई 4, ये हो जाएगा -2 4 आयोटा √3 बाई 4, 2 कॉमन। आपके पास यहाँ 2 इसमें से कॉमन, कैंसलेशन √3 बाई 2, ये ओमेगा स्क्वायर होगा। इसका मतलब है देखें, जब आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ लेते हैं ओमेगा की, हम इसे लेट करते हैं ओमेगा, तो स्क्वेयरिंग लेने से वो ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। ओमेगा स्क्वायर आपके पास इसका सेकंड आंसर है। इसका मतलब है एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ द अदर है। तो आपके पास जो क्यूब रूट यहाँ दिया गया है, क्यूब रूट स्क्वायर दी अदर, दूसरे का क्या है, ये स्क्वायर है।
जो पहला रूट दिया गया है, फर्स्ट रूट जो क्यूब रूट दिया गया है, ये दूसरे का स्क्वायर, उसमें चॉइस है कि आप इसको यहाँ प्लस की जगह बेशक यहाँ माइनस लें, स्क्वायर लेंगे वो सेकंड आंसर आ जाए। फिर यही फॉर्म आपके पास यहाँ आंसर इसी की प्रॉपर्टी में आएगी कि अगर एक आपके पास ओमेगा है तो सेकंड टर्मिनोलॉजी आपके पास जो है इसकी वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 लें, प्लस √3 आयोटा बाई 2 √3 आयोटा बाई 2 प्लस 1 √3 आयोटा 1, पूरी इस रकम का एलसीएम लेंगे 2 से। आप जब इसका एलसीएम लेते हैं ये आप देखेंगे सारी रकम कैंसिल होती है, मनफी मनफी 2 पॉजिटिव 2 से कैंसिल, 0/2 0, लिहाजा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 0। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है ओमेगा स्क्वायर √3 आयोटा बाई 2, ये हो जाता है मनफी 1 स्क्वायर बाई 4 और प्लस 3/4, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस हो जाएगा, नेगेटिव स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ आपके पास 4/4 = 1 हो जाएगा। दैट इज ओमेगा की ताकत 3 बराबर किसके होगा ये 1। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। यहाँ एक रूट दूसरे का स्क्वायर होगा, सेकंड उसकी एडिशन होगी 0 होगी, थर्ड वन उसकी क्यूब प्रॉपर्टी जो है ओमेगा स्क्वायर, तो बराबर होगा किसके ओमेगा क्यूब के, तो ओमेगा क्यूब बराबर किसके होता है 1 के। ये वो रूल्स हैं जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर यूज हो। तो टुडे योर लेक्चर अबाउट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी and its properties. First of all, cube root of unity properties. First cube root of unity is square the other, and similarly the addition rule of cube root of unity 1 plus omega square is equal to 0, and third one property represent omega and omega square is equal to 1, that is omega cube is equal to 1, where supposition of any roots equal to omega आपके पास एक लातीनी ज़ुबान का वर्ड है। सब्स्टिट्यूशन जब भी ली जाती है मैथ्स के अंदर कि आइटा है, किसी जगह पे आई से रिप्रेजेंट है, ओमेगा है, आपके पास जी से है, ये तमाम वर्ड्स आपके पास स्पेशल यूज़ होते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को, उन सिंबल्स को इस्तेमाल करने के लिए। थर्ड वन प्रॉपर्टी इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, वेयर ओमेगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन रूल से इज इक्वल टू 1 आ जाता है। इट्स रिप्रेजेंट its actual value, so omega cube is equal to 1. Similarly, omega square and 1 addition is equal to बराबर होगी किसके 0, and the omega cube root of unity square the other, always square the other. आप यहाँ सपोजिशन में बेशक माइनस ले लें, वो माइनस लेंगे वो स्क्वायर लेंगे वो पॉजिटिव के बराबर आ जाएगा। इट्स मीन की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो दिस लेक्चर इज अबाउट योर properties of cube root of unity. Similarly, next lecture about your exercise, which is equal to 4.4, and it's all questions very important for short questions. Similarly, omega cube root of unity topic जो है वो बेस करेगा आपकी उस एक्सरसाइज के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।